Hello dear students, welcome to my channel Maths with Pooja. I am Pooja Sharma, your maths teacher. From today's lecture we are going to start chapter number 1 for class 10th and the name of the chapter is real numbers. सिलेबस आपका लास्ट सेशन में ही रिड्यूस हो चुका था, बट इस सेशन से NCERT ने न्यू टेक्स्ट बुक आपकी पब्लिश कर दी है। तो जो स्टूडेंट्स परचेज करना चाहें वो न्यू टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स पुरानी ले रहे हैं तो वो अपना जो रिड्यूस सिलेबस है, डिलीटेड सिलेबस है, उसमें कट कर सकते हैं। अगर ओल्ड बुक की मैं बात करती हूँ तो देयर वर 4 एक्सरसाइजेज इन चैप्टर नंबर 1, लेकिन अब हमारे केवल 2 एक्सरसाइज हैं। वी हैव ओनली 2 एक्सरसाइजेज। 1.1 का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि न्यू बुक में एक्सरसाइज 1.1 है, लेकिन ओल्ड बुक में ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। ओल्ड बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड थी, जो कि टोटली डिलीट कर दी गई है आपके सिलेबस से। तो जो स्टूडेंट्स ओल्ड टेक्स्ट बुक ले रहे हैं उन्होंने 1.1 को टच नहीं करना है, डायरेक्ट 1.2 पर चलना है, और 1.4 को भी आपने डिलीट कर देना है, कट कर देना है अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो कि है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, लेक्चर समझ आता है, पसंद आता है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है। लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम। थ्योरम शब्द देखकर घबरा नहीं जाना है, एक छोटा सा रिजल्ट है जिसको इन्होंने नाम दे दिया है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक रिजल्ट है जिसको याद रख के हमें करना क्या है पता है आपको? कुछ भी नहीं करना। इस पूरी एक्सरसाइज में आपने LCM और HCF निकालने हैं, जो कि छोटे बच्चे करते हैं, 10th क्लास के बच्चे नहीं करते हैं। बस एक सिंपल सा एक रूल फॉलो करना है और उस रूल की हेल्प से हमने HCF और LCM फाइंड करने, दैट्स ऑल। फिर भी इसको थोड़ा सा हम बेसिक को समझेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे मे बी के कंपटीशन पे की तैयारी करें, तो बेस हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? नंबर सिस्टम को देखते हैं जल्दी से। पहले मान लीजिए मैं बस सिर्फ नेचुरल नंबर्स को मैं उठा रही हूँ, यहाँ ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है भाई। अगर मैं इसमें 1 को छोड़ दूँ तो जितने भी ये अदर नंबर्स हैं इनको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ। 1 इज प्राइम एंड अदर इज कॉम्पोजिट। अभी हम इनके बारे में ही बात करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को नंबर सिस्टम समझना है वो मेरी क्लास 9th का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। मैंने बड़ी डिटेल में नंबर सिस्टम उसमें आपको एक्सप्लेन कर रखा है। नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है, रैशनल्स हैं, इरेशनल्स है, वो हम सबको पता है। अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में। हम केवल 2 चीज़ें देख रहे हैं, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैज़ ओनली एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स। केवल 2 फैक्टर जिसके है, जैसे 2 है, 2 into 1 डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय 1, और कोई फैक्टर है ही नहीं। 3 into 1 5 into 1 7 into 1, है ना। तो ये सब तो हमारे हैं प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। लेकिन जो 4 के मैं फैक्टर्स की बात करूं, मैं अब यहाँ फैक्टर्स लिख रही हूँ, तो 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, इटसेल्फ से भी, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। 6 के फैक्टर्स की बात करूं तो 1 2 3 6 4 फैक्टर्स हो गए, तो दिस इज ऑल्सो कॉम्पोजिट। दिस 1 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट बिकॉज 8 इज डिविजिबल बाय 1 डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय 4 डिविजिबल बाय 8, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर है? अब कॉम्पोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम अपनी प्रीवियस क्लासेज में सीख चुके हैं। लेकिन ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। ये क्या कहती है इसको बाद में देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 140 ले लिया मैंने, 140 का मैं करना चाह रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए, 2 3 5 7 और 11 13 17 एंड सो ऑन। क्लियर? अब ये देख लो भाई, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 0, 2 3 जा 2 5 जा 35 है, 5 पे जाएगा, 5 7 जा एंड 7 1 जा। तो 140 को मैं 2 into 2 into 5 into 7 राइट कर सकती हूँ।
ठीक है, इज इट ओके? भाई मैंने इस कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीख कर आए हुए हैं। नया क्या सीख रहे हैं? अभी नया भी बताती हूँ क्या सीख रहे हैं। देखो भाई, इसको 140 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इज इट रॉन्ग? 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 72 जा 140, फिर भी वही बात है। अगर इसी 140 को मैं 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख दूं, इसी 140 को 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख दूं, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन ऑल दीज 4 प्रेजेंटेशंस? नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग, बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। सिर्फ मैंने क्या किया, इन नंबर्स को शफल कर दिया, आगे पीछे कर दिया, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। अदरवाइज आप देखो चारों में 2 ही टाइम्स आ रहा है, देख लीजिए 5 एक ही बार आ रहा है सब में, और 7 भी एक ही बार आ रहा है। गॉट इट? ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो क्या कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, बस इतना रहेगा वहां पर कि प्राइम नंबर्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की थ्योरम जो स्टेटमेंट है वो आपको कोई ज़्यादा इतना भाई रटने की या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई उसको याद करने की कि पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करनी है। तो एक बार मैं उसकी स्टेटमेंट यहाँ आपको राइट करके थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हम अब देखते हैं वर्ड टू वर्ड क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसका छोटा सा यहाँ पर हम समरी देखेंगे छोटी सी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहते हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, क्लियर, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बता दिया मैंने, ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसको प्राइम में फैक्टराइज कर सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। कहने का मतलब है कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। 2 टाइम्स है तो हर बार 2 ही टाइम्स आ रहा है, 5 1s है तो 1s आ रहा है, 7 1s है तो हर एक में 1s आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अक्कर। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, उन फैक्टर्स का ऑर्डर। और अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमने फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है तो फिर कोई चेंज होगा भी नहीं, ये प्रेजेंटेशन यूनिक ही रह जाएगी और इन सब को हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसीलिए जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में ही फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी एक छोटी सी समरी ये आ जाती है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर, क्योंकि कॉम्पोजिट की बात चल रही है तो नेचुरल में ही मैंने दिखाया था आपको अभी। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। एक नेचुरल नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो वो यूनिक वे में करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। उन फैक्टर्स के ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। इस थ्योरम का जो यूज़ हो रहा है वो 2 तरीके से हम अपने क्वेश्चंस में कर रहे हैं। एक तो मैंने पहले ही बोल दिया एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, और एक और टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में भी कई बार आ जाता है, तो उनको हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसका जो यूटिलाइज होना है, इसका जो प्रैक्टिकल यूज होना है उसको देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.1। कंसिडर 4 raised to power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, 4 is to power n, n एक नेचुरल नंबर है। मतलब नेचुरल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 4 is to power 1 हो सकता है, 4 की पावर 2 हो सकता है, 4 is to power 3 हो सकता है, 4 is to power 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका ये मतलब है। चेक करें वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि यहाँ n के प्लेस पर कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा नेचुरल नंबर हम रख सकते हैं क्या, फॉर विच दिस नंबर एंड्स विद द डिजिट 0। एंड्स मीन्स उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। भाई 4 की पावर में क्या कोई ऐसा नंबर लगा सकते हैं कि उसको एक्सपेंड करने के बाद यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। न्यूमेरिकल करके देखते हैं पहले। 4 is to power 1 4 है,
4⁻2 करोगे तो 16 आ रहा है, 4⁻3 करोगे तो 64 आ रहा है, और इसको जब आप ओपन करते हो तो ये 256 आएगा। 4⁻5 करोगे तो 4 6 24, 2 4 5 20 + 2 22, और ये आ जाएगा 1024। 4⁻6 करोगे तो 4096 एंड सो। ठीक है, वैसे मैं करके दिखला रही हूँ आपको। जिन स्टूडेंट्स को डिटेल समझना है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जब भी हम 4 की पावर 1 ले रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर आप ले लो, n की कितनी भी लार्जेस्ट वैल्यू आप ले लो, 4⁻n वाली जो एक्सप्रेशन है ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। लेकिन ये लॉजिक थोड़ा सा जनरल नहीं है ना। अब आपको कोई कह दे कि भाई मुझे ना 4 की पावर 1000 ओपन करके दिखाओ कि 0 आता है कि नहीं आता है। 4 की पावर 1000 ओपन करके दिखाओ कि लास्ट में 0 आता है कि नहीं आता है। तो उसके लिए हमें एक जनरल प्रूफ चाहिए। क्लियर? तो अब इस जनरल प्रूफ को देखते हैं हम कि कोई भी नंबर, मेरी बात सुनो, अगर मैं ये मान लूं कि 4⁻n एंड्स विद 0, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये नंबर के एंड में कहीं 0 आ रहा है, इफ पॉसिबल कि भाई 4 की पावर n है, 4⁻n के एंड में कहीं 0 आ रहा है इसकी एक्सपेंशन में, इसकी पावर को ओपन करने के बाद, तो जिस नंबर के एंड में 0 आता है वो ऑलवेज 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, देन 4⁻n इज डिविजिबल बाय 5। भाई अगर ये नंबर 0 पे एंड होता है तो इसको 5 से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर अब 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जब 5 उस नंबर का फैक्टर होगा। इट मीन्स 1 फैक्टर, बहुत मैं सिंपल उसमें लिखने की कोशिश कर रही हूं, और 4⁻n मस्ट बी 5। इसका एक फैक्टर 5 जरूर होना चाहिए, तब ये 5 से डिवाइड होगा। अगर ये 5 से डिवाइड होगा तभी तो एंड में 0 आ सकता है। देखो 5 से डिवाइड होने का मतलब जरूरी नहीं कि एंड में 0, एंड में 5 भी आ सकता है। लेकिन अगर किसी नंबर के एंड में 0 है तो वो 5 से सर्टेनली डिवाइड होगा, और जो नंबर 5 से सर्टेनली डिवाइड होगा उसका फैक्टर में 5 आना नेसेसरी है। भाई वो नंबर 5 की टेबल में आएगा तभी तो 5 से डिवाइड होगा, और जो नंबर 5 की टेबल में आएगा उसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। तो अब हम ना इसका फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। भाई 4⁻n, 4 का मतलब क्या है? 2 × 2⁻n। बेसिक एक्सपोनेंट्स आप 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये हो जाएगा 2⁻2 होल रेज़ टू द पावर n, और 2⁻2n। 4 की पावर n का जब आपने फैक्टराइजेशन किया तो सिंगल फैक्टर 2 आ रहा है सो मैनी टाइम्स। 2 × 2 कितनी बार आ रहा है? 2n टाइम्स। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कॉम्पोजिट नंबर इज यूनिक। यहाँ यूज होती है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। शॉर्ट में लिखा है मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4⁻n इज यूनिक। इसका मतलब क्या है कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4⁻n, यानी कि 4⁻n का फैक्टर 5 नहीं है, और 5 नहीं है तो n की किसी भी वैल्यू के लिए ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 4⁻n नेवर एंड्स विद 0। लॉजिक समझ आया है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, साफ दिखाई दे रहा है कि 4 की पावर को आप कितनी बार भी ओपन करो तो यूनिट प्लेस पे या तो 4 आना है या 6 आना है। लेकिन ये एक जनरल प्रूफ नहीं है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है क्रॉस चेक करने के लिए। तो जनरल प्रूफ क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है, भाई बहुत सिंपल सी बात है, 1000 हो, 1000 हो
चाहे 1000 लाख हो, करोड़ हो, आखिर में जीरो है तो वो नंबर 5 से डिवाइड जरूर होगा। और जो नंबर 5 से डिवाइड होगा 5 उसका फैक्टर होना चाहिए, वो नंबर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। अब हमने 4 के फैक्टर्स देखे तो केवल 2 आ रहा है, कितनी भी बार ले लो। और फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते हैं कि एक नंबर को प्राइम फैक्टराइज एक ही तरीके से किया जा सकता है। इट मीन्स 4 का फैक्टर 5 नहीं हो सकता, तो 4 की कोई भी पावर n ले लो वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट रहे मुझे लिखें, टेलीग्राम ग्रुप में आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। केवल फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा था जो आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दीज आर वेरी इजी। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने यहाँ राइट नहीं किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है HCF और LCM। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 लिया, 6 के प्राइम फैक्टर्स बहुत ही सिंपल हैं, 2 into 3 यानी 2 is to power 1, 3 is to power 1। और 20 के वैसे तो 4 5 जा 20 होंगे, तो 2 2 जा 4, 5 जा 20 यानी 2 raised to power 2 into 5 आ जाता है। ठीक है, अब आपने इनका निकालना है HCF और LCM। HCF ऑफ 6,20 ऐसे आपने राइट करना है। HCF जिन दो नंबर्स का वो यहाँ लिखना है। अब HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, वैसे तो कोई सिखाने वाली चीज़ है नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इनमें देखो कॉमन कौन से हैं, ये कॉमन फैक्टर है और कोई तो नहीं है। 2 सिंगल टाइम है तो केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट LCM ऑफ 6 and 20? LCM में क्या होता है कि सारे फैक्टर्स लेने होते हैं, सारे फैक्टर्स लेने होते हैं और हर फैक्टर को मैक्सिमम टाइम्स लेना होता है। पहला फैक्टर है 2 जो यहाँ एक ही बार आया है लेकिन इधर 2 बार आया है, तो 2 को एक बार ना लेकर हम 2 टाइम्स लेंगे। अगला फैक्टर है 3, सारे फैक्टर्स ईच फैक्टर, उसको एक ही बार आया है तो एक ही बार हमने 1 ही लेना है। 5 भी एक ही बार आया है तो 5 लेना। और इन सब की जब प्रोडक्ट करोगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वो नंबर आ जाएगा जो सबसे छोटा है, लीस्ट है। 6 और 20 दोनों से डिविजिबल है, दोनों ही उसके फैक्टर हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, अब यहाँ 2-3 बातें और मैं भी बताऊंगी, उनको आपने ध्यान से सुनना है कि ये नंबर्स थे 6 into 20। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहाँ देने जा रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स केवल 2 के लिए, 2 नंबर्स हैं 6 और 20, उनकी प्रोडक्ट आ रही है 120। ये उनका HCF है, ये उनका LCM है। जब मैं इनके HCF और LCM की प्रोडक्ट करती हूँ, लेट्स चेक, तो ये आ रहा है 2 into 60 अगेन 120, बोथ आर इक्वल। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is always equal to the product of their HCF and LCM। अब एक यूनिक सी डेफिनेशन HCF और LCM की मैं यहाँ आपको देना चाहूँगी, जो अच्छे बच्चे हैं जिनको यूँ लगता है कि भाई हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, जिनको ना समझ आए उनके लिए मैंने शॉर्ट मेथड बता दिया है। कॉमन फैक्टर्स लेने हैं केवल, तो HCF आ जाएगा। कई बार कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो 1 होता है कॉमन फैक्टर। और LCM में ऑल फैक्टर्स लेने होते हैं और मैक्सिमम टाइम्स लेने होते हैं। तो HCF ऑफ 2 नंबर्स, मान लो 6 और 20 की ही बात कर रही तो मैंने लिया 2। अब ध्यान देना, ये 6 का फैक्टराइजेशन था, 2 into 1 3 into 1, और ये 20 का फैक्टराइजेशन था। HCF क्या होता है कि दोनों के कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर, ध्यान देना, कॉमन फैक्टर 2 है, 2 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो लीस्ट पावर लेनी है जो कि 1 है। उनकी प्रोडक्ट बहुत ध्यान से देखेंगे। HCF क्या होता है? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ common factors, least powers of common factors of given numbers।
जो भी नंबर हमें दे रखे हैं उनके कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और उन फैक्टर्स की जो मिनिमम पावर है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका HCF आ जाएगा। और जब मैं LCM की बात करती हूँ तो ध्यान दो, LCM आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है और 5 1 टाइम आ रहा है। तो ईच फैक्टर की हाईएस्ट पावर 2 लिया, 1 टाइम्स नहीं लिया, 2 को 2 बार लिया हमने, 3 हाईएस्ट एक ही बार आ रहा है, 5 भी एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ क्या डेफिनेशन हमारी बन जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच फैक्टर, इस पे फोकस करना, सारे फैक्टर्स लेने, ऑफ ईच फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स, जो भी नंबर्स हमें दे रखे हैं उनके सारे के सारे फैक्टर्स लेने हैं और हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर लोगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल्स और देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 96 एंड 404। मेरी बात सुनना ध्यान से, 96 एंड 404 और आगे ये कहता है हैंस फाइंड LCM। ये यहाँ गलत लिख रही हूँ मैं, ये आएगा फाइंड HCF। एक बार ध्यान से देखें स्टेटमेंट, फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स एंड हैंस फाइंड LCM। हैंस मीन्स LCM निकालना, HCF निकालना है पहले और HCF और इन नंबर्स की हेल्प से आपने LCM निकालना है। तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, 96 का करके देख लिया करो, 2 × 48 आएगा, उसको फिर आगे फर्दर कर लो, 24 12 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा 3। और अब हम बात करते हैं 404 की, तो 2 2 जा 0 0, 101 और 101 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। जहाँ तक मुझे ध्यान है मैं चेक करती हूँ, यस इट्स अ प्राइम नंबर। अब देखिए भाई 96 का फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 × 5 × 3 है। 404 में 2 × 2 × 101 है। मैंने निकालना है HCF दोनों का, मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ, ठीक है। 96 का मतलब है 2 2 2 5 टाइम्स × 3, 404 का मतलब है 2 × 2 × 101। कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लो, वंस और वंस, इसमें से एक बार लेना, इसमें से एक बार लेना, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। और जो वो डेफिनेशन है वो क्या कहती है उसको ध्यान दो, कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। 2 की लीस्ट पावर कौन सी है, यहाँ 5 और यहाँ 2 है, तो 2 की लीस्ट पावर 2 आ जाएगी, 2 2 जा 4, ये हमारा HCF आ जाएगा। हैंस फाइंड LCM। तो एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था, इधर ही कराती हूँ मैं, कि वो रिजल्ट आप ध्यान करें। एक तो ये बता दिया, एक ये बता दिया, एक मैंने ये बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM × HCF। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो अगर हम दो नंबर्स की प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड कर दें, HCF को इधर ले आए तो LCM आ जाएगा। तो यहाँ आपने डायरेक्ट निकालना है LCM, फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना, हैंस यानी कि आफ्टर कैलकुलेटिंग द HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF जब हम करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। नंबर्स क्या हैं, 96 × 404 और भाई डिवाइडेड बाय HCF कितना आया है 4, 101। इसको 96 से मल्टीप्लाई कर देना, 96, ये हमारा LCM आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स 6, 72 एंड 120। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत ही सिंपल है, 2 3 जा 6। 72 इधर हम कर लेते हैं, 72 का फैक्टराइजेशन 2 3 जा, ये 36 आ जाएगा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। 2 × 2 × 2 यानी 2 3 टाइम्स आ रहा है और 3 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। मेरे ख्याल से इनमें आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, फिर भी कोई डाउट रहता है देन प्लीज टेल मी। 2
120 है ना, तो देखो 12 इंटू 10 आएगा। 12 का मतलब है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 10 का मतलब है 2 5 जा, यानी 2 तो आ जाएगा 3 टाइम्स, 3 आ जाएगा एक बार, और 5 इज टू पावर 1। ये फैक्टराइजेशन आ गया। आप करके भी दिखा सकते हो, नहीं भी करके दिखाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आ जाओ HCF पर। 6, 72 और 120, वही डेफिनेशन लगाते, कॉमन फैक्टर ढूंढो। तीनों में 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। इनकी लीस्ट पावर को देखो। 2 की लीस्ट पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये है। 3 की लीस्ट पावर भी 1 है, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा आपका HCF। अब वो जो प्रोडक्ट वाला रूल है ना, वो इन पे अप्लाई नहीं होता। इट एग्जिस्ट ओनली फॉर 2 गिवन नंबर्स एंड देयर HCF LCM। तो LCM ऑफ 6, 72 और 120 क्या आ जाएगा? ऑल फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। पहला फैक्टर है 2, 2 की हाईएस्ट पावर है 3। अगला फैक्टर सब में है 3, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, और 5 की पावर 1। तो 2 2 जा ये 8 आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, इंटू 5 8 5। देखो अब मल्टीप्लाई करना है ना, तो 8 9 जा 72 मत करना, उसको 5 से करना पड़ेगा। नहीं, 8 5 जा 40, 4 9 जा 30, 360, तो LCM आ जाएगा, और ये आपका HCF आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी। समझ आया हो, पसंद आया हो लेक्चर, तो सबसे पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो। कोई भी डाउट है, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, या कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स मुझे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।